मुख्यमंत्री से मिले हैं आप, शास्त्रियों को लेकर कुछ डिमांड्स हैं, क्या डिमांड्स है और क्या आश्वासन मिला है, किस तरह की मुख्यमंत्री ने बात कही है आपसे? हिमाचल प्रदेश में कई वर्षों से हिमाचल संस्कृत परिषद जो कार्य कर रही है, उसके अध्यक्ष मेरे सामने डॉक्टर मनोज उपाध जी यहाँ ये भी साथी थे। तो इन सभी ने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री से मिला जाए। अभी आप देखते हैं कि एक तुगलक फरमान जो है जारी कर दिया गया था, जिसमें जो है 11 तारीख को, जिसमें इन शास्त्रियों के लिए एक बंदिश लग गई थी कि आगे जो इंटरव्यू हो गए वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पुराने जितने भी शास्त्री है उनके लिए पुराने नियमों के आधार पर शास्त्रीय परीक्षा पास करना अनिवार्य था। उसी के आधार जो 2011 के जो रूल बने हुए थे, उस नियमों को ये लोग चाह रहे थे कि वही नियम हमारे ऊपर लागू होने चाहिए। जो नए नियम थोपे जा रहे वो अभी ना तो पत्रिका में प्रकाशित हुए, ना ही कहीं बाहर अभी गए हुए, तो उनको पर बंदिश लगनी चाहिए। तो जिसने माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और अपने उच्च अधिकारियों को बुलाकर ये कहा कि इन रूलों को मुझे दिखाया जाए। और जो पुराने रूल है, जो जबकि अन्य जिलों में, कई जिलों में जो है पुराने रूलों के आधार पर जो है साक्षात्कार हो चुके हुए, तो किसी 1-2 जिले में जो रह गए हुए उनके ऊपर ये नियम क्यों लागू किया जाए, जो अभी 11 तारीख को 11/2023 को जो निकाले गए थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आने वाले भविष्य में संस्कृत के विकास के लिए हिमाचल सरकार जो है उत्तरोत्तर कार्य कर रही है। किस तरह के ये नियम थे, क्या चेंज किया गया था इसमें और क्या बाधा आ रही थी? ये अध्यक्ष बोलेंगे। इसमें ऐसा था कि हमारे जो शास्त्रीय अध्यापकों के भर्ती और पदोन्नति नियम है, उसमें शास्त्री की उपाधि जो है वो 50% अंकों के साथ और टेट के साथ अनिवार्य थी, और उसी पर बैकलॉग पर कुल्लू में भी और सिरमौर में भी भर्ती हो गई। अब जो है 11 तारीख को ये फरमान आ गया कि रूल तो पुराने रहेंगे, लेकिन एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको साथ में अटैच कर दिया गया। तो हमें चाह रहे थे कि उसको अटैच ना किया जाए, क्योंकि कोई भी रूल बनते हैं तो बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव होते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, उसकी एक कमेटी बनती है, कमेटी में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनकी राय ली जाती है। इस प्रकार की कोई राय नहीं ली गई, इसलिए हमारे बहुत से ऐसे जो नौकरी की आस में थे शास्त्री बंधु, जिनकी उम्र 45 वर्ष हो गई है, वो बैच वाइज आधार पर अब प्रतीक्षा में थे कि उनकी नियुक्ति होगी, तो वो ठगे से महसूस कर रहे थे। इसलिए हमने कहा कि जैसे और जिलों में बैकलॉग भर्ती होगी, जनरल जो भर्ती हो रही है वैसे ही होनी चाहिए पुराने रूलों में, और नए रूल जो है आगे के लिए लगे, पीछे के लिए क्यों लगे। क्या बीएड तो कंपलसरी किया, लेकिन साथ में और भी उन्होंने जो है तो बीए में एक पेपर पढ़ा हुआ वो भी उसमें आ जाए, या किसी ने जो है संस्कृत नहीं भी पढ़ी है मूल रूप से, वो भी उसमें आ जाए। इस तरह की कई शर्तें उसमें थोप दी गई है। तो अब मुख्यमंत्री की उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से ये कैसे रूल चेंज हो गए इस पर मैं संज्ञान लूंगा, और पुराने नियमों से ही, जब 2 जगह भर्ती हो गई, चाहे बैकलॉग से हुई है, तो जब 2 लोग भर्ती होगी तो वही पुराने नियमों से भर्ती बाकी भी होगी। आगे भविष्य में हम देखेंगे, इसमें विचार करेंगे।